नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तुशास्त्री हूँ और विगत 9 वर्षों से आपको वास्तुशास्त्र में सेवा प्रदान कर रहा हूँ। आज हम द्वार का फल देखेंगे। वास्तुशास्त्र में हम समस्त प्रकार के फलों को देखने के बाद, भूमि के फलों को देखने के बाद, परिवेश के फलों को देखने के बाद अब आ जाते हैं गृह वास्तु में। तो गृह वास्तु का आरंभ होते ही सबसे पहले आता है मेन गेट या दरवाजा। तो मेन गेट को हम प्रमुख द्वार कहते हैं और जो हमारा मेन डोर होता है, जिसमें हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, कोर घर में, उसको मेन डोर कहते हैं या मुख्य द्वार कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे भवन में सुख-दुख जो भी आते हैं, वे सभी दरवाजा से ही आते हैं, द्वार से ही आते हैं। तो द्वार का जो चौखट होता है, उसको चौखट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो 4 खटों द्वारा, 4 लकड़ियों द्वारा बना हुआ है। आज के परिवेश में हम देखते हैं तो वास्तुशास्त्र का पालन तो इस हद तक नहीं किया जा रहा है कि चौखट भी अब चौखट नहीं रह गए। चौखट अब तिरकट बन गए हैं क्योंकि नीचे का जो लेवल होता है उसमें ग्रेनाइट या टाइल्स लगा दिया जाता है और 3 तरफ ही उसके चौखट होते हैं, तो वो तो तिरकट हो गया। चौखट उसे कहा जाता है जो आपको 4 प्रकार से घिरा हुआ हो। तो 4 तरफ से हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल जब वो घिरा हुआ होता है, तो वो किसी भी प्रकार के ऊर्जा को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। आप रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में जब आरओ में देखेंगे, तो उसमें होता क्या है कि शुद्ध पानी को रखा जाता है और गंदे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार का काम आपका दरवाजा और दरवाजे का चौखट करता है। अच्छी ऊर्जाओं को वह संयोजित करके अपने अंदर रख लेता है भवन के अंदर और नकारात्मक ऊर्जा को या तो आने नहीं देता और यदि भवन के अंदर आ गए हैं तो उसे निकाल के फेंक देता है और पट को बंद कर देता है। ये दरवाजे उस प्रकार से काम आते हैं जो जीवन में वास्तु में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि दरवाजे का या द्वार का टेढ़ा-मेढ़ा होना उचित नहीं है। द्वार को चौकोर या समकोण में 90 डिग्री के एंगल में सुव्यवस्थित होना चाहिए। अब ये तब होगा जब आपके चौखट अच्छे से होंगे। संक्षिप्त या छोटा द्वार जो आपको झुक के जहां पर से जाना पड़े, वे द्वार उचित नहीं होते, वे ऊर्जा को प्रतिरोध करके रखते हैं। मुख्य द्वार भवन के भीतरी अन्य द्वारों से ऊंचा हो तो फल प्रदान करता है। भीतरी जो सभी द्वारें हैं, जितने भी दरवाजे अंदर आपके कमरों में जाने के लिए हो, वो प्रदक्षिण क्रम में यानी राइट हैंड साइड से, यानी घड़ी के सुई के घूमने वाली दिशा में क्लॉकवाइज खुलने चाहिए। आपके दरवाजे ही बाहरी ऊर्जाओं को आपके घर के अंदर आने भी देते हैं और रोकते भी हैं। जो ऊर्जाएं आपके लिए सुफलदायक हैं या निर्धारित हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं या कल्पना कर पाते हैं, उन ऊर्जाओं को हमको अंदर लेना है, जिनको हम आमंत्रण करते हैं या जिसके लिए हम वेलकम लिख के रखते हैं या जिनको हम वेलकम करना चाहते हैं। और कुछ ऊर्जाएं या व्यक्ति या संज्ञा, कोई भी संज्ञा, जिनको हम अनावश्यक समझते हैं या अनिष्ट कारक समझते हैं, उन सभी को हम घर के बाहर दरवाजों के माध्यम से ही रख सकते हैं। आप देखेंगे कि घर का कोई भी कमरा या घर 3 तरफ से या चारों तरफ से पूर्णतः दीवारों से घिरा हुआ होता है। तो दीवारें तो ऊर्जा को आदान-प्रदान को पूर्णतः रोक के रखती हैं। लेकिन एक जो तरफ होता है या एक दिशा होती है जिसमें दरवाजे होते हैं, वे ही दरवाजे ही पूर्ण तौर पे आने का या जाने का, व्यक्ति को भी और ऊर्जाओं को भी आवागमन का कारक मानी जाती है। द्वार जो काम करते हैं, खिड़कियां वो काम कभी नहीं कर सकती। ऊर्जाओं का भी अपना सम्मान होता है। आत्मसम्मान के कारण कोई भी ऊर्जा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दरवाजे से ही एंट्री लेगी, खिड़की से एंट्री नहीं लेती। तो जो गवाक्ष होते हैं, वेंटिलेटर और विंडोज़ होते हैं, वो ऊर्जाओं के आदान-प्रदान के लिए उतने ज़्यादा कारक नहीं माने जाते, जितना कि द्वार। अब हम देखेंगे कि द्वार पूर्ण कोण में या किसी भी दिशा में जो कोण बनते हैं,
जो आग्नेय कोण है, ईशान कोण है, नैऋत्य कोण है और वायव्य कोण है, पूर्ण कोण में कभी भी नहीं होने चाहिए। प्रकृति में कोई भी दिशा अवांछनीय या अनुपयुक्त दिशा नहीं है। जनरली हम देखते हैं लोग कहते हैं कि दक्षिण के द्वार शुभ फलदायक नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा ये एक मिथ है या भ्रम है कि दक्षिण के द्वार बिल्कुल भी अशुभ होते हैं। मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में भी ऐसे स्थान हैं, ऐसे पद हैं जिनमें आप अगर दरवाजा बनाते हैं तो वह अनिष्टकारक होगा। दक्षिण के कंपैरिजन में वह ज्यादा अनिष्टकारक हो सकता है। दक्षिण में भी ऐसे कुछ शुभ पद हैं जहां पर से जब आप एंट्री करेंगे या एंट्रेंस बनाएंगे तो वो आपके जीवन में काफी उन्नति कारक होंगे। आप देखेंगे कि कई जगहों में बड़े-बड़े होटल्स, बड़े-बड़े प्रतिष्ठान, बड़े-बड़े दुकान दक्षिण मुखी हैं, लेकिन काफी उन्नति कर रहे हैं। तो वो उन्नति इसी प्रकार से कर रहे हैं, वो दक्षिण मुखी होते हुए भी उनके दरवाजे उस पद में हैं जिस पद में होने चाहिए। अभी हम देखेंगे पहले प्रकार के द्वार, जो जिन्हें महेंद्र द्वार कहा जाता है। तो महेंद्र द्वार विप्रो के निवास स्थान हेतु शुभ फलदायी होते हैं। भल्लाट, कुबेर, चरक, भूधर के पदों के द्वार महेंद्र द्वार कहलाते हैं। आगे आने वाले विषय को मैं विस्तृत तौर पे जब चर्चा करूंगा तो आपको सुनिश्चित तौर पे ये पता चल जाएगा कि कौन से पद में कौन से देव के स्थापित हैं और उनका द्वार किस पद में आता है। तो महेंद्र, सूर्य, सत्य, आर्यक, इनके पदों के द्वार क्षत्रिय धर्म को पालन करने वालों के लिए शुभ फलदायी होता है। यम, विवस्वान, गंधर्व, गृहक्षत द्वार वैश्य हेतु शुभ होता है, जबकि वरुण, पुष्पदंत, मित्र और असुर के पदों के द्वार कम कर्मचारी वर्ग हेतु काफी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। वर्णानुसार दिशा द्वार हम देखेंगे, उसकी द्वार की दिशा क्या होनी चाहिए। द्वार की दिशा भवन के मुख की दिशा होती है, ना कि व्यक्ति भवन के सामने जो खड़ा होता है उसके मुख की दिशा होती है। जब हम किसी द्वार को या किसी भूखंड को यह कहते हैं कि यह पश्चिम मुखी है या दक्षिण मुखी है, तो उसके सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति की मुख की दिशा नहीं होती। भवन के सेंटर में जब आप खड़े होके रोड की तरफ देखते हैं या मार्ग की तरफ देखते हैं तो जो दिशा बनती है वह भवन का या द्वार का दिशा मानी जाएगी। विप्रवर्ण हेतु पूर्वमुखी और दक्षिणाभिमुख द्वार धन, धान्य, वंश वृद्धि कारक होता है। क्षत्रिय वर्ण हेतु दक्षिण द्वार एवं पश्चिम मुखी द्वार धन, विक्रम और शौर्य वृद्धि कारक होता है। वैश्य वर्ण हेतु पश्चिम के द्वार एवं उत्तराभिमुख द्वार धन, धान्य, पुत्र और पशुधन वर्धक होता है, जबकि कर्मचारी वर्ग हेतु उत्तर का द्वार और पूर्वाभिमुख द्वार कर्म वृत्ति या धन की वृद्धि कारक होता है। आप दिशा के अनुसार द्वार देखेंगे वास्तुशास्त्र में, कर्म के अनुसार द्वार देखेंगे या वर्ण के अनुसार द्वार देखेंगे, तो द्वार निवेश किस प्रकार होना चाहिए। अब हम मार्ग के आधार पर देखते हैं कि जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, मेन स्ट्रीट से जब हम अंदर घुसते हैं तो मार्ग के आधार पे 4 प्रकार के जो भूखंड होते हैं वे द्वार बनते हैं। 4 प्रकार के द्वार में सबसे पहला द्वार है उत्संग द्वार। जो आप ऐसी भवन योजना रखते हैं जिसमें भवन का फ्रंट जहां पर से शुरू होता है, मार्ग से हम अंदर घुसते हैं और मार्ग के सीधे ही जिस मुख में भवन का मुख है, उसी मुख में भूखंड का भी मुख अगर हो, जब आप भूखंड में अंदर घुसते हैं, उसी मुख में आपको सीधा अंदर घुसने पे भवन दिख जाता है और उसी मुख में जब भवन का द्वार हो, उस द्वार को उत्संग कहते हैं। उत्संग द्वार सौभाग्य कारक और विजय प्रदायक होता है। दूसरा प्रकार का द्वार है पूर्ण बाहुक। पूर्ण बाहुक ऐसी योजना में जिसमें हम जब मार्ग से, मुख्य मार्ग से अंदर घुसें और राइट हैंड साइड, पूर्ण बाहु इसको कहते हैं। जो ये हमारा जो हाथ है राइट हैंड या हमारा दक्षिण तरफ जो होता है वह पूर्ण बाहु माना जाता है। राइट हैंड से ही हम सारे मुख्य कार्य करते हैं, इसलिए इसे पूर्ण बाहु कहा जाता है। तो जब हम अंदर घुसते हैं अपने प्लॉट में और दक्षिण के साइड, दक्षिण
आप जब वाम भाग की तरफ मुँह करेंगे, पूर्व की तरफ मुख करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को वाम भाग और राइट हैंड साइड को दक्षिण भाग कहा जाएगा। तो दक्षिण भाग केवल पूर्वमुखी हों तब माना जाएगा। उसके अतिरिक्त आप जब भी किसी प्लॉट में प्रवेश करते हैं और आपका भवन राइट हैंड साइड बना हो या मुख्य द्वार राइट हैंड साइड बना हो, तो ऐसे भवन की योजना को पूर्ण बाहु माना जाएगा। ये दोनों ही प्रकार उत्संग और पूर्ण बाहु शुभ फल प्रदान करते हैं। उसके अतिरिक्त आप जैसे तीसरा प्रकार है जब आप अपने भवन में अंदर घुसते हैं मुख्य मार्ग से और आपका भवन यदि लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है या वाम भाग में बना हुआ है, उसे आप हीन बाहुक भवन कह सकते हैं। जब दरवाजा लेफ्ट हैंड साइड घर के अंदर घुसने में मेन स्ट्रीट से लेफ्ट हैंड साइड खुलता है, तो वह हीन बाहुक माना जाएगा। ऐसा भवन हर प्रकार के ऊर्जा को शोषित करने वाला होता है। ऐसे भवन में धन की तंगी और सहयोग की कमी होती है, अल्प बंधु होता है, स्त्री अधीन गृहस्वामी और व्यक्ति विधिक व्याधि पीड़ित हो जाता है। ऐसे गृह में रहने पर जो हीन बाहुक है, उसमें आपको हीनता देखने को मिलेगी। ऐसे घर में भूस्वामी अपनी स्त्री के अधीन रहता है और पूरे काम स्त्री चलाती है। तो ऐसे भवन को निंदनीय माना जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षाय द्वार, जो चौथा प्रकार का द्वार है वह प्रत्यक्षाय द्वार कहलाया जाएगा। ऐसी योजना जिसमें प्रमुख द्वार से प्रवेश करते हैं, लेकिन घर के पीछे से लेफ्ट हैंड साइड से घर के पीछे जाते हैं और पीछे से एंट्री होती है, रियर एंट्री। रियर एंट्रेंस वाले भवन को निंदनीय या प्रत्यक्षाय भवन वाला द्वार माना जाएगा। ऐसी योजना व्यक्ति के जीवन में निराशा लाती है और यह अशुभ वास्तु फलदायी है। धन्यवाद।